मार्स, द रेड प्लैनेट, हमेशा से मानवता को आकर्षित करता रहा। यह हमारी खोज करने की क्षमता और संभवतः एक दिन निवास करने की क्षमता के प्रतीक के रूप में सामने आता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मंगल ग्रह पर मानव उपनिवेशों के भविष्य को उजागर करने के लिए एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक सपना जो अब पहले से कहीं अधिक वास्तविक के करीब है। एलन मस्क के स्पेस एक्स से लेकर के नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ये एक साइंस रियलिटी बन गई है। चलिए हम इस बात से शुरुआत करते हैं कि आखिर मंगल ही क्यों? उपनिवेशीकरण के लिए और भी बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, पर हमारे वैज्ञानिक मंगल की ओर ही क्यों सबसे ज़्यादा आकर्षित है? दोस्तों, मंगल ग्रह पृथ्वी के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। इनमें दिन रात का साइकिल, थिन एटमॉस्फेयर और यहाँ तक कि बर्फ के रूप में पानी भी है, लेकिन यह कई मायनों में हमारी पृथ्वी से भिन्न भी है। मंगल ग्रह ठंडा है, तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह शुष्क है और इसके पतले वातावरण में सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी है। ये कुछ बातें मंगल ग्रह को पृथ्वी से काफी भिन्न बनाता है। इन चुनौतियों के बावजूद मार्स दशकों से वैज्ञानिक का फोकल पॉइंट रहा है। क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर्स ने इसके रहस्यों से पर्दा उठाया है। मंगल ग्रह का अध्ययन करने से हमें अपने ग्रह के इतिहास, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, आइए अब हम जाने कि हम मंगल ग्रह पर कैसे पहुंचेंगे। यह कोई आसान उपलब्धि नहीं है। अत्याधुनिक रॉकेट तकनीक मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण में सबसे आगे है। स्पेस एक्स की स्टारशिप्स और नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम गेम चेंजर बन के उभर सकते हैं। मंगल मिशन में समय सबसे महत्वपूर्ण है। हर 26 महीनों में एक रास्ता बनता है जिसे हम मार्स ट्रांसफर विंडो कहते हैं, जो हमें अनुमति देती है कम ईंधन में यात्रा करने का। यात्रा में लगभग 6 से 9 महीने का समय लगता है। मंगल ग्रह पर पहुंच जाना उतना भी मुश्किल नहीं जितना कि मानव को वहां सरवाइव करना हो सकता है। हमें ऐसे टाउनशिप की जरूरत पड़ेगी जो रेडिएशन, अत्यधिक ठंड से हमारी रक्षा कर सके और लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट बनाए रख सके। इन टाउनशिपों के निर्माण में 3D प्रिंटिंग और इन सीट रिसोर्स यूटिलाइजेशन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मंगल ग्रह पर जीवन कायम रखना एक बहुआयामीय पहेली है। कहने का मतलब यह एक मल्टी फेस पजल हो सकता है। आइए इनके टुकड़ों पे हम गौर करें। जीवित रहने के लिए उपनिवेशवादियों को अपना भोजन उगाना और स्थानीय जल स्रोत खोजना होगा। हाइड्रोपोनिक्स और भूमिगत बर्फ से पानी निकालना समाधान का हिस्सा हो सकता है। मंगल ग्रह का पतला वातावरण हानिकारक रेडिएशन से सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। भूमिगत निर्माण या रेडिएशन प्रतिरोधी यानी एंटी रेडिएशन सामग्री का उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। मंगल ग्रह पर आइसोलेटेड रहने से साइकोलॉजिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को व्यापक प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इस लाल ग्रह की कॉलोनी केवल एक जीवित आउटपुट नहीं होगा दोस्तों, यह एक नई समाज का जन्म होगा। इस नए ग्रह की अर्थव्यवस्था संसाधन निष्कर्षण पर निर्धारित होगी। पानी और रेजोलिथ जैसे खनन योग्य संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों के आधार पर मंगल ग्रह के प्रशासन के लिए कानूनी ढांचाएं विकसित की जा रही हैं। दीर्घकालिक सपनों में मंगल ग्रह को भू आकार देना, इसकी जलवायु को बदलकर इसे और अधिक पृथ्वी जैसा बनाना शामिल है। यह एक जटिल और दूर का लक्ष्य है। ग्रह पे कॉलोनाइजेशन करना किसी एक देश के बस की बात नहीं है।
यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नासा के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य मंगल ग्रह सहित पूरे सोलर सिस्टम में शांतिपूर्ण और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिद्धांत स्थापित करना है। दोस्तों, एलोन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में नवाचार चला रही हैं। जैसे ही हम मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के भविष्य की इस यात्रा का समापन करते हैं, एक बात स्पष्ट है, लाल ग्रह मानवता के लिए असीमित अवसर और चुनौतियां रखता है। दोस्तों, हमारी अदम्य भावना, नवीनता और ब्रह्मांड को पता लगाने का दृढ़ संकल्प मंगल ग्रह की हमारी यात्रा के पीछे प्रेरक शक्ति सिद्ध होगा। मंगल ग्रह पे मानव उपनिवेशों के भविष्य की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। साहसिक कार्य अभी शुरू हुआ है और संभावनाएं अनंत है। कहते हैं दोस्तों, एडवेंचर इज जस्ट बिगिनिंग एंड द पॉसिबिलिटीज आर endless. So friend, hope we meet soon. Thank you.